हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम मोइंग। और जो मोइंग पोयम हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे पहले, फिर उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इन सब से भी पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोइट हैं और ये मोस्ट एंड बेस्ट लव्ड ऑफ अमेरिकन पोइट्स हैं। पुलित्जर प्राइज़ जो है इनको 4 बार मिल चुका है और वो ईयर है 1924, 1931, 1937 एंड 1943। इन 4 ईयर्स में जो है इनको पुलित्जर प्राइज़ जो है वो मिल चुका है। और जो इनकी कविताएं हैं, पहली किताब जो है कविता की वो इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी, क्योंकि कोई भी अमेरिकन पब्लिशर जो है पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। और फ्रॉस्ट है जो अमेरिका के फिर फेवरेट पोइट बन जाते हैं। ही राइट्स अबाउट वेरी फैमिलियर ऑर्डनरी थिंग्स, बट जो उनकी सिंप्लिसिटी है वो बहुत ऊपरी तौर पर, मतलब बहुत अच्छी थी। सरलता केवल ऊपरी थी, बट जो उन्होंने लिखा था वो सारा सारा साधारण बातों के बारे में लिखते हुए भी बहुत ज़्यादा असाधारण था। द आइडियाज़ एंड थॉट्स जो उनकी पोइट्री में हमें मिलते हैं वो आनंद देते हैं और सत्य बताते हैं, ज्ञान देते हैं, ये सब। और फ्रॉस्ट ने स्वयं अपनी जो पोइट्रीज़ हैं, पोएम्स हैं, उनके बारे में कहा था दैट दे बिगिन इन डिलाइट बट एंड इन विजडम, कि जो शुरू में है हमें आनंद देंगी, बट बाद में जो है वो समाप्त जो होंगी ज्ञान से होंगी। ठीक है, शुरू में हमें आनंद देंगी, डिलाइट देंगी, और बाद में जो है हमें विजडम देंगी, ज्ञान देंगे। तो ये हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जाना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि पहले अब अमेरिका में जो है उनको कोई पब्लिशर भी नहीं मिल रहा था, ना ही कोई उनकी पोएम जो है पब्लिश कराई जा रही थी। उन्हें इंग्लैंड में पब्लिश करानी पड़ी। बट बाद में और आज के टाइम पर आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं अमेरिका के फेवरेट पोइट हैं, मोस्ट फेवरेट पोइट हैं। ठीक है, और इनकी पोइट्री से हमें शुरू में जो है डिलाइट और लास्ट में विजडम मिलती है। तो अब जानते हैं मोइंग पोएम के बारे में थोड़ा सा। जो मोइंग पोएम है ये देहात में घास काटने की जो साधारण और जो सरल क्रिया है उसके बारे में है। ठीक है, मोइंग का मतलब ये होता है काटना। तो इसमें जो स्पीकर है पोएम में एक फार्मर होता है जो कि खेत में काम कर रहा है, और वह जो दराती स्काइथ का यूज़ कर रहा है उसकी जो है हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। और जो इस पोएम में है इसका वक्ता जो कि किसान है, और वह बताता है कि कैसे स्काइथ की फुसफुसाहट है चारों, मतलब चारों तरफ कैसे शांति है। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पोइट जो है वो स्काइथ को पर्सोनिफाई करता है। ठीक है, पर्सोनिफाई करता है। हमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी साथ साथ याद हो जाते हैं इसे, और एग्जांपल्स भी। जैसे अब मोइंग पोएम जो है वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है, और इसमें जो स्काइथ है, जो दराती है, उसको जो है पर्सोनिफाई किया गया है। अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। तो मैं पहले आपको बता दूं कि आज की वीडियो में तो हम पार्ट 1 कर रहे हैं जो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगा पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे इस पोएम के, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपको आप नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। मेरी वीडियो डेली 7:30 PM पर पब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो आप विज़िट करके देख सकते हैं डेली 7:30 के बाद। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रेंजा 1। तो जो स्ट्रेंजा 1 है वो है, पहले हम पढ़ेंगे सारा, फिर हम इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन, एंड दैट वॉज माई लॉन्ग स्काइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। What was it whispered? I know not well myself. Perhaps it was something about the heat of the sun. तो जो ये फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें जो है पोइट जो हैं, पहले मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि एक खेत है जहाँ पर एक फार्मर है, और खेत में वहाँ पर जो फार्मर है वो अपनी दराती लेकर गया हुआ है और दराती से घास काट रहा है। तो और पोइट कहता है कि जहाँ पर
खेत में जहाँ पर वह घास काट रहा है वहाँ पूर्ण रूप से जो है शांति छाई हुई है। ठीक है, नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड, मतलब बिल्कुल शांति है वहाँ पर। और जो है एंड दैट वॉज माई लॉन्ग स्काई विस्परिंग टू द ग्राउंड, और फुसफुसाहट की एकमात्र जो आवाज़ है वो आ रही है, वो उसकी दराती के द्वारा घास काटते समय जो आ रही है। वॉट वॉज इट विस्पर्ड आई नो नॉट वेल माई सेल्फ। तो यहाँ पर जो है स्काइथ का जो है मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। और वह कहते हैं उन्हें इस बात पर हैरानी होती है कि दराती क्या कह रही है। और ठीक है, दराती क्या कह रही है उन्हें भी नहीं पता है। परहैप्स इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन। फिर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद दराती सूर्य की अत्यधिक जो गर्मी हो रही है उसकी शिकायत कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा कि देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड, मतलब पहले यहाँ बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज़ नहीं थी, बट बाद में जो है स्काइथ की जो है विस्परिंग की आवाज़ आती है जब वो घास काटता है। और व्हेन व्हाट वाज इट विस्पर्ड, उसे नहीं पता कि ये क्या है, क्या आवाज़ कर रहा है। बाद में जो है वह अंदाज़ा लगाता है परहैप्स शायद, कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो सूर्य की गर्मी है उसका जो ये है शिकायत कर रही है स्काइथ, मतलब दराती। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो है समथिंग परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड एंड दैट वाज व्हाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक। इट वाज नॉट ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ द idle hours or easy gold at the hand of fae or elf। तो सेकंड जो स्टेंजा है अब वो करते हैं हम। लैक का मतलब होता है शॉर्टेज या फिर कमी, और इसके अलावा आइडल, आइडल का मतलब होता है लेजी सुस्त। ये वो दूसरे वाला आदर्श वाला आइडल नहीं है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ये आइडल है लेजी सुस्त। ठीक है, और फे और एल्फ इसका मतलब होता है फेरीज, परियाँ। ठीक है, तो परियाँ इसका मतलब होता है। अब करते हैं डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले देखिए, कवि यहाँ पर अनुमान लगाने की कोशिश करता है। समथिंग परहैप्स अनुमान लगा रहा है अबाउट द लैक ऑफ साउंड, कि जो उसकी दराती है उसकी फुसफुसाने की आवाज़ से क्या कहना चाहता है। एंड दैट वॉज वाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक, मतलब वहाँ क्या है, लैक ऑफ साउंड है, बिल्कुल शांति छाई हुई है पूरी तरीके से। बट क्या है, जो स्काइथ है वो विस्पर कर रही है, और वह बोल नहीं रही, बस विस्पर कर रही है, फुसफुसाहट की आवाज़ कर रही है। ओके, वह सोचता है कि शायद जो दराती है शोर की जो कमी है, लैक ऑफ साउंड है जो, उसकी शिकायत कर रही है। ठीक है, इट वॉज नॉट ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आर्स और ईजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ। यह केवल फुसफुसा रही है ताकि उस जगह की शांति भंग ना हो, और परंतु जो कवि है उसका विश्वास है कि जो दराती है वो आलस्य के उपहारों के बारे में नहीं फुसफुसा रही है, वह निश्चित रूप से उस दौलत के बारे में बात नहीं कर रही है जो हमें परियों की सहायता से प्राप्त होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा में हमने ये पढ़ा कि पोइट यहाँ पर अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है कि शायद जो लैक ऑफ साउंड आवाज़ की कमी है उसकी शिकायत जो है दराती कर रही है, वह बोल नहीं रही है। एंड इसके अलावा कहते हैं कि इस जगह की शांति भंग ना हो जाए इसीलिए वह सिर्फ फुसफुसा रही है। बट पोइट का ये विश्वास भी है कि जो दराती है वो आलस्य के उपहारों के बारे में भी नहीं फुसफुसा रही है, और निश्चित रूप से अपनी दौलत के बारे में भी बात नहीं कर रही है जो हमें परियों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है ये, छोटी ही है, इसमें 3 स्टैंजा ही हैं और ये लास्ट स्टैंजा है। ठीक है, anything more than the truth would have seemed too weak to the nearest, to the earnest love that laid the swale in rows, not without feeble pointed spikes of flowers, pale orchises and scared a bright green snake. The fact is the sweetest dream that labor knows. My long scythe whispered and left the hay to make। ठीक है, ये स्टेंजा की लाइंस पढ़ी मैंने। अब मैं आपको बता देती हूँ। अर्नेस्ट का मतलब होता है ईमानदार,
और स्पाइक्स, स्पाइक्स का मतलब होता है तना या स्टेम। और चीज़ेस का मतलब होता है फूल या फिर फ्लावर्स। और इसके अलावा बस यही है। ठीक है, ये वर्ड्स मैंने बता दिए जो डिफ़िकल्ट से लग रहे थे। अब पढ़ते हैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जो ये स्टेंजा नंबर 3 है, इसमें जो है पोइट वह कहता है एनीथिंग मोर देन द ट्रूथ वुड हैव सीम्ड टू वीक। तो मतलब जो दराती है उसके फुसफुसाने के जो बारे में सभी संभावनाओं को अस्वीकार कर देता है। और वह कहता है कि दराती जो है मेहनत का महत्व जानती है। टू द अर्नेस्ट लव दैट लेड द स्वेल इन रोज, उसे घास को काटना, उसे पंक्तियों में रखना, इन सबसे प्यार है। नो विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स पेल और चीजेस। और इसलिए जो है इन पंक्तियों में जो है फूल भी है। ठीक है। एंड स्केयर्ड अ ब्राइट ग्रीन स्नेक, कवि कहता है कि उसने अपने दराते की गति से एक सांप को भी जो है डरा दिया है। द फैक्ट इज़ द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। अंत में वह मेहनत के बारे में अपने दार्शनिक विचारों को व्यक्त करता है। माई लॉन्ग स्काइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। वह कहता है कि एक मजदूर जो मधुर स्वप्न ले सकता है वह यह है कि कवि की प्यार और कर्म दोनों मिलकर ही संतुष्टि प्रदान करते हैं। प्यार और कर्म जो है वही मिलकर संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हमने 3rd स्टैंजा में पढ़ा कि पोइट जो है संभावनाएं जितनी भी आई थी उनको अस्वीकार करता है और कहता है कि जो दराती है वो मेहनत का जो है महत्व जानती है, उसे पता है। और उसे ये भी आता है कि वह फसल को काटती जाए और उसे रो में पंक्तियों में लगाती जाए। और यहाँ पर फूल भी है। और जो स्काइथ है उसने मतलब सांप को डरा दिया है। और यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि जो मेहनत के बारे में बताया है कि एक मजदूर जो मधुर स्वप्न ले सकता है, स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, कि एक मजदूर जो मीठा सपना ले सकता है वह यह है कि प्यार और कर्म दोनों मिलकर संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से इस पोएम में हमने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे यहाँ पर जो है स्काइथ को पर्सोनिफाई करते हुए हमें एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है। और इस पोएम की थीम ही यही है दैट रियल लाइफ विद ऑल इट्स हार्ड लेबर कैन गिव ग्रेटर प्लेजर देन फैंसीफुल ड्रीम्स। मतलब कि जो कड़ी मेहनत होती है उससे हमें वास्तविक जीवन काल्पनिक स्वप्नों से अधिक आनंद प्रदान करता हुआ हमें पता लगता है। कवि जो है वास्तविकता के पक्ष में आलस्य में कल्पनाओं में खोए रहने को अस्वीकार करता है। और बाहरी तौर पर हमें लगता है कि यह पोएम बहुत जो है सरल है, इजी है, कि एक किसान खेत में फसल काट रहा है। और बट यह जो है हमें डीप मीनिंग दे जाती है। और इस पोएम में एक फार्मर जो कि घास काट रहा है, और जब वह घास काटता है तो जो उसकी शिकायत होती है वो जो है फुसफुसाहट की आवाज़ करती है। और पोइट लगता है कि उसकी जो ये है फुसफुसा रही है दराती, वह क्या फुसफुसा रही है। और वह सुझाव भी देता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो सूर्य की इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है उसके बारे में जो है स्काइथ हमें शिकायत कर रही है। यह भी संभव है कि सब जगह पर पूर्ण रूप से बिल्कुल शांति हो रखी है, इस वजह से भी वह फुसफुसा रही है। कि बट लास्ट में जो है किसान इन सभी संभावनाओं को जो है अस्वीकार कर देता है। और दराती दिन की कड़ी मेहनत के बाद आराम के क्षणों के बारे में बात कर रही है। वह यह भी कहता है कि दराती निश्चय ही उस छुपी हुई दौलत के बारे में बात कर रही है जो नहीं कर रही है उस बारे में कि जो हमें परियों की कहानियों से हमें मिल जाती है। सरलता के आवरण के पीछे यह कविता बहुत ही ज़्यादा गहरा अर्थ लिए हुए है। और इसमें फुसफुसाने के बारे में सभी असंभावनाओं मतलब जो जितनी भी संभावनाएं थी उनको अस्वीकार करते हुए लास्ट में पोइट ने जो है एक सुंदर मैसेज दिया है कि वास्तविकता ही सबसे मीठा सपना है जो हमारी मेहनत जानती है। तो आज की पोएम में हमने इसकी मेन थीम को जाना, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। नेक्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स की होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आया है मैसेज इस पोएम का,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।